नूह की ब्रजमंडल शोभा यात्रा का शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया। तीनों मंदिर नल्हड़ महादेव मंदिर, फिरोजपुर झुरका के झीर मंदिर और सिंगार मंदिर में जलाभिषेक किया गया। सिंगार मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। साधु संतों ने शांतिपूर्ण यात्रा के लिए मुख्यमंत्री और प्रशासन का धन्यवाद किया। पुलिस ने बताया कि यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। धरती से आसमान तक निगहबानी थी। डीएसपी प्रदीप खत्री ने कहा, यह भाईचारे की मिसाल थी। इस यात्रा का जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस बार किसी भी तरह की कमी और कोताही प्रशासन की तरफ से नहीं बरती गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा के इंतजाम योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे। ब्रजमंडल यात्रा नल्हड़ होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंची और उसके बाद अब सिंगार मंदिर में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो संत हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ आकर ये यात्रा समाप्त होती है। और जिस तरह से आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पहले नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक हुआ, उसके बाद फिरोजपुर झिरका में झीर मंदिर के अंदर जलाभिषेक हुआ और अब सिंगार मंदिर में आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज सुबह से ही तैयारी की जा रही थी, उस तैयारी के बीच तमाम जो साधु संत हैं उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा सुबह से ही चल रही है और तमाम मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया गया। उसके बाद अब सिंगार मंदिर जहां ये यात्रा समाप्त हुई है। फिलहाल इस यात्रा में जो तमाम लोग शामिल थे, क्योंकि जो जल गंगा से मंगाया गया था उस जल को यहाँ लाया गया और उस जल के द्वारा ही जल अभिषेक किया गया है। फिलहाल तमाम साधु संत जल अभिषेक करने के बाद ये यात्रा अब यहाँ समाप्त हो जाती है। कुछ महाराज हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई थी। किस तरह से पूरी यात्रा रही, महाराज इस वक्त मेरे साथ है। महाराज, यात्रा खत्म हुई है, यहाँ समाप्त हुई है, पूरी यात्रा में आज रहे, किस तरह की यात्रा रही? सैकड़ों वर्षों से चलने वाली नल्हड़ महादेव से प्रारंभ होकर के श्रृंगेश्वर महादेव तक की यह यात्रा जो है आज की संपन्न हो रही है श्रावण के प्रथम सोमवार को। परंतु पिछले वर्ष प्रथम सोमवार के दिन व्यवधान आने के कारण और कुछ देशद्रोही असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार की गोलीबारी हुई थी, उसके कारण यात्रा टूटी थी। अंतिम सोमवार को पूरी हुई थी। परंतु इस वर्ष की इस यात्रा के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और उनके पूरे प्रशासन को ढेरों सारा आशीर्वाद दूंगा कि आज निर्विघ्न यह यात्रा पुनः जैसे पहले चलती थी उसी स्वरूप में पुनः चली। मेवात का मुस्लिम समाज भी सड़कों पे उतर करके इन तीर्थयात्रियों का ब्रज यात्रा मंडल का स्वागत किया। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, देखिए आज तमाम साधु संतों के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई, जो यात्रा यहाँ संपन्न हुई और यहाँ सिंगार मंदिर में आकर जलाभिषेक किया गया। और संतों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया है कि जिस तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उस सुरक्षा के बीच आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थे उनके अंदर भी एक जोश नजर आया है। और आज ये यात्रा यहाँ समाप्त हुई और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से तीनों ही मंदिरों में जल अभिषेक किया गया। कैमरामैन पीयूष के साथ देवेंद्र भारद्वाज, नूह। ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई और तमाम मंदिरों पर जलाभिषेक किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक रहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा जो अंतिम पड़ाव था वो सिंगार मंदिर था, जहां साधु संतों ने जलाभिषेक किया। हजारों की संख्या में यहाँ यात्री पहुंचे थे। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश वशिष्ठ जी हैं, जो सीएम मीडिया एडवाइज़र हैं। सर, किस तरह की प्रशासन की तैयारी रही और अब किस तरह से सुकून मिल रहा है कि तीनों जगह शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक रहा? नहीं, लगभग बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा एक सौहार्द और भाईचारे के उसमें एक मिसाल बनी है यात्रा। निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम अपने हिंदू समाज और जो यहाँ मेव समाज है उसका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बहुत फख्र और गर्व अच्छा लग रहा है कि लगभग 30 जगह पूरी यात्रा का स्वागत हुआ। 80 किलोमीटर की जो एक यात्रा है निश्चित रूप से निर्विघ्न पूरी हो रही है आज। और ये सब भोलेनाथ की कृपा है। सावन का पहला सोमवार है तो भोलेनाथ की विशेष कृपा ब्रज क्षेत्र इस मेवात पर बरस रही है और बरसेगी।
और निश्चित रूप से प्रशासन ने बहुत पुस्तैदी से और पैनी नज़र के साथ काम किया है। एक तस्वीर थी आज जो फिजा और यहाँ के माहौल को बदलती हुई नजर आई थी, भाईचारे को एक बढ़ावा दे रही थी कि जहाँ पत्थर बरसे थे वहाँ आज फूल बरसते नजर आए। नहीं, निश्चित रूप से ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेवात को आप सिर्फ एक घटना से मत देखिए, मेवात को आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ का भाईचारा बहुत सदियों पुराना है। और मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ मेव कोई अलग नहीं है, सनातन से निकली ही कोई हमारी ही शाखा है, कोई अलग नहीं है। मेव भी हमारे ही हैं, हिंदू समाज के ही वो हैं और हम सब मिल गए। ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा पता करेंगे तो आप मेवात में जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये सूर्यवंशी हैं, कोई चंद्रवंशी हैं। तो ये सब आस्था रखते हैं और निश्चित रूप से कुछ लोगों ने पिछली बार उस भाईचारे को खंडित या तोड़ने का प्रयास किया, वो उनका पर्दाफाश हो चुका है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। क्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी यात्रा आज निकालना, तीनों ही मंदिरों तक पहुँचाना? नहीं, चुनौती ऐसा नहीं है, सरकार की ओर से चुनौती थी, लेकिन चुनौती ये है कि भाई एक बहुत शांतिपूर्वक वातावरण में। और देखिए, आप एक बात आप ध्यान देंगे तो आप ये देखिए कि लगे 80 किलोमीटर की यात्रा ये बनी और सभी दुकानें खोली गईं, एक बहुत सौहार्द, लगभग 19-20 जगह मेव समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने स्वागत और वो किया है, सत्कार किया। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परंपरा है, मजबूत यहाँ का भाईचारा है और मुझे लगता है कि ये एक नींव, विकास की भी नींव रखेगी, भाईचारे की एक नींव रखेगी। निश्चित रूप से विकास बहुत बड़ी एक यात्रा का एक वो बनेगा। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के सीएम के मीडिया एडवाइज़र मुकेश वशिष्ठ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरह की जो योजनाबद्ध तरीके से इस यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने जो काम किया और इसके साथ साथ साधु संतों ने और तमाम लोगों ने जो हज़ारों की संख्या में जलाभिषेक किया है तीनों मंदिरों में, और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से जो स्वागत किया गया था, वो कहीं ना कहीं मेवात और हिंदू समुदाय के लोगों के बीच एक भाईचारे की मिसाल पेश करता है। नूह से कैमरामैन पीयूष के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। जिस तरह से आज ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तीनों ही मंदिरों में जलाभिषेक किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। इस वक्त डीएसपी साहब मेरे साथ हैं, प्रदीप खत्री जी। सर, किस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे और किस तरह से आज पूरी ये यात्रा खत्म हुई है? अब की बार जो सुरक्षा प्रबंध है वो आसमान से लेकर धरती तक हमारा है ना, पूरा का पूरा ड्रोन से उससे, और हमारी पैनी नज़र थी। और उसके साथ साथ अब जो दोनों समुदाय ने भाईचारे का परिचय दिया है और प्रशासन ने पीस कमेटियाँ बना के पूरा उससे कोई इस तरह की जो पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, तो प्रशासन की पहले से ही अच्छी इसमें तैयारी थी। हमारे डीजी सर उच्च अधिकारियों का लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे भाई कोई इस तरह की जो पहले जो एक मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कहूँगा, उस तरह की घटना घटित ना हो। और लोगों ने इसमें अपना भाईचारे का परिचय दिया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी आज का दिन आपके लिए? नहीं, पुलिस में चुनौतियाँ तो ऐसी वो नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें दोनों समुदायों ने बड़ा अच्छा वो दिया है। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो हम लगातार इसमें हमारी नज़र थी, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार हम इसमें लगे हुए थे। तो ऐसा कुछ सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके? हाँ बिल्कुल, हर एक जगह है ना शांति रही। अभी ये यहाँ सिंगार या ये यात्रा का अंतिम वो था, यहाँ यात्रा का समापन था, तो पूरा का पूरा आपने देखा होगा, आप देखते आ रहे हो, पूरा का पूरा है ना, हमारे एसपी सर, हमारे आईजी साहब, डीजी सर, एडीजीपी सीआईडी साहब सभी इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जहाँ तक कि दोनों समुदायों के वो है, आपने रास्ते में देखा होगा, दोनों समुदायों के लोगों ने इस यात्रा का दिल खोल कर स्वागत किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक भाईचारे की मिसाल है ना, क्योंकि कोई भी समाज या कोई देश जब भी आगे बढ़ता है जब सभी समुदाय के अगर आपस में प्यार प्रेम से इस तरह से रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। तो बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और तीनों ही जगह जलाभिषेक हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। पुलिस की तरफ से जिस तरह से न केवल धरती बल्कि आसमान तक पूरी निगहबानी की गई और पूरी तरह से इस बात पर ध्यान रखा गया कि किस यात्रा में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। नूह से कैमरामैन पीयूष के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।